100% चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ना हमारा मौलिक अधिकार है और मेरा परिवार नु कहने लग रहा है बेटे जड़पा दे दिया उल्टा नहीं हटना। चलो मान सकते कांग्रेस की तरफ से हर्ष शिकारा चुनाव लड़ेगा। सर्वे और मेरिट में अपने बराबर कोई ना है। यो बड़े भाई साहब, ना तो नेता हूँ, ना मंत्री हूँ, ना नेता बनूँ, ना मंत्री बनूँ। बेटा हूँ, बेटा ही बन करूँगा और बेटा ही बनकर काम दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, हरियाणा की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। उसी को लेकर के जो संभावित प्रत्याशी लगातार हम आपके सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई फिलहाल विधानसभा क्षेत्र गोहाना जब से समाज सेवी हर्ष शिकारा ने ऐलान किया है कि हम अब की बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, उसके बावजूद राजनीतिक भूचाल, राजनीतिक गतिविधियां यहाँ की जो है वो तेज हो चुकी है। हर्ष भाई, सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में आपका स्वागत है, आपको राम राम। दर्शक जितने साथी आपके चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं, आप सभी साथियों को हर्ष शिकारा की तरफ से राम राम। और अजय भाई साहब से एक शिकायत है, सबसे लेट आप आए हो। कोई बात नहीं भाई। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि समाज सेवी हर्ष शिकारा समाज सेवी राजनीति में क्यों आ गया? पहला ही सवाल ये है। इस सवाल का जवाब ये है, जब समाज सेवी हैं सबसे पहला काम हम एक दिन में एक या दो मदद कर पाते हैं। इतना बड़ा सर्कल नहीं, इतना बड़ा हमारे पास कैडर नहीं, हमारे पास कोई ब्लैक मनी नहीं कि हर रोज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके। और हम मदद दे आते हैं हमारे पास एक दिन में 100 उन मददों का समाधान कैसे निकालें? अगर लोगों से बोलते हैं कि भाई इतनी मदद आ रखी, या तो आप मदद करो, मदद नहीं करते तो हमारा सहयोग करो, उस चीज़ में लोग इस तरीके से कामयाब नहीं हो पा रहे थे। यानी कि दिन में एक या दो मदद ही हो पा रही थी, बाकी जो 95, 96, 98 आदमी होते थे वो खाली हाथ जाते थे। उनकी उम्मीदें हमारे से ज़्यादा होती हैं। घर के बाहर आके वे रोते हैं, उनकी आंखों में आंसू होता, बेटा तेरे बिना कोई ना, सारे नेता मंत्रिया के घूम ली, सारे नाट जा, तू भी नाट गया तो मैं कड़ जाएंगी, कौन मेरी बेटी ने ब्याह होगा। यह दुख तकलीफ जब समझी, फिर समझ में यह आया कि हमारे पास कोई ऐसी पावर, ऐसा पद जरूर होना चाहिए जिसके साथ साथ हम हद से ज़्यादा काम कर सकें। और वो पद और वो पावर जब भी हो सकती है जब आप सरकार का हिस्सा हो या किसी कुर्सी पर बैठे हों। हमने विधानसभा की जो तैयारी करी वो यही सोच के की है, जो आज सेवा करते हैं, जो समाज सेवा, उसको कम से कम 100 गुना ज़्यादा कर सके। तो गोहाना विधानसभा क्षेत्र ही क्यों? मेरा जीवन यहाँ पे सबसे ज़्यादा बीता, 16 साल लगातार मेरे को यहाँ हो रखे हैं। लडराउन मेरी जन्मभूमि है तो गोहाना सोनीपत मेरी कर्म भूमि है, इसीलिए इस क्षेत्र को चुना है। 5 बार की विधायक है यहाँ से जगबीर मलिक, लगातार उनका ये क्षेत्र है। उन मतलब लोगों के सुनने में आया कि भाई टिकट कटनी वहाँ से मुश्किल है। जगबीर मलिक खुद कहता है कि मेरे को हराना यहाँ से मुश्किल है, कैसे हरा पाएंगे उनको? बड़े भाई साहब, पहली बात तो ये है, आप जो बोल रहे हो टिकट कटनी मुश्किल है, 73 साल के माननीय हमारे विधायक साहब हो चुके हैं। इसका मतलब तो ये हो गया विधायक साहब जब तक जीते हैं, भगवान ना करे 100 साल जिए तो 100 साल तक उनको विधायक बनाओ। उसके बाद ये कह रहा है मेरे बेटे को बनाओ। यानी कि एक काम करो, गोहाना तहसील में जा गया, तहसील का नाम करा दो, अगले विधायक साहब या तेरी रहेगी जीवेगा जब ती पट्टे पे दे दी तेरती और ने फिर आगे आने की क्या जरूरत है भाई? क्या करना, चुनाव करवाया करवाड़ा है, एक सिंगल पर्सन नहीं रख दो। देखो, किसान का, जवान का, दलित का, गरीब का, जब तक वो बेटा इस कुर्सी पे, इस सत्ता पर नहीं बैठेगा। 5 बार जब आप लोगों ने एक आदमी को देख लिया है, माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी, हमारे सीएम साहब, पूर्व सीएम, उनके कारण इनको वोट मिलती है, उनके नाम पे हर बार चुनाव जीता। गारंटी देता हूँ विधायक साहब को यहाँ से निर्दलीय लड़ा दो, 2000 वोट पागी, जिंदगी में छकारा मुंह नहीं देखा होगा। अच्छा, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आपकी जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लग रही है और कांग्रेस पार्टी का जो हाईकमान उसने भी कहा कि अब की बार जो टिकट दी जाएगी विधानसभा के अंदर है वो सर्वे के आधार पर, मेरिट के आधार पर दी जाएगी। कैसा भी मान सकते हैं कांग्रेस की तरफ से हर्ष शिकारा चुनाव लड़ेगा? सर्वे और मेरिट में अपने बराबर कोई ना है, यो काल करा लो, अर्चा चुनाव के नज़दीक करा लियो। दूसरी बात, आपको एक बात और बता देता हूं, जो आपने बोला है कि उनके साथ फोटो वायरल हुई थी, वो हमारे लिए माननीय है। हर जगह प्रोग्राम में मिलते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बेटे बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसे ही लगे रहना। हम ताऊ जी बोलते हैं, राम राम करते हैं। तो फोटो वायरल होना तो नॉर्मल बात है, स्वाभाविक रूप से। आपको बता देता हूँ, हर प्रोग्राम में कोई ना कोई नेता मंत्री मिलता है, इसमें गलत क्या है? अब बात आती है टिकट की। देखो, जो मेरा हल्का, जो मेरी जनता है, सीधी साफ तौर पर एक बात बता देता हूँ, भाजपा का काटा है मोटे वाला, भाजपा की तरफ तो हम जाएंगे ही नहीं। अगर हुड्डा साहब जिम्मेदारी लगाते हैं, गारंटी देता हूं संपूर्ण हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी जीत हमारी होगी। बिल्कुल।
पहला ही दिन है, ऑफिस का उद्घाटन किया है, हजारों की संख्या में जन समर्थन मिला, महिला शक्ति पहुंचे हैं, बड़े बुजुर्ग पहुंचे हैं, नौजवान युवा साथी आपके साथ में हजारों की संख्या में उद्घाटन पर पहुंचे हैं। कैसा आपको लगा? बड़े भाई साहब, हजारों की संख्या में आदमी नहीं थे, हजारों गाड़ी थी, हजारों गाड़ी आती, हर गाड़ी के अंदर 5-5 6 आदमी आए हैं, यानी कि 5-6 हज़ार आदमी नॉर्मल थे। यो मेरा घर परिवार है, इनका प्यार प्रेम है। जहाँ भी मैंने मेरे परिवार को इकट्ठा किया, एकत्रित किया, इन्होंने वहाँ आकर अपना प्यार दिखाया है। अब मेरा काम इनकी उम्मीदों पे खरा उतरना, और मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा तो शायद हार नहीं होगी। अरस भाई, ऐलान कर दिया आपने कि गोहाना साहब की बार चुनाव आप लड़ेंगे, क्या कमियां गोहाना के अंदर आपको नजर आ रही है जिनको आप दूर करने का प्रयास करेंगे? सबसे मेन कमी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेल, उसके बाद आती है एरिया शेप नहीं है। तीसरे दिन सुनते हो किसी के नाम की पर्ची आ जाती है, किसी के नाम की धमकी आ जाती, किसी पे रुपये ले लिए, किसी पे गोली चल गई, कहीं मर्डर हो गया, कहीं हत्या होगी, यही चीज़ें चलती रहती हैं। जब तक व्यापारी शेप नहीं होगा तो आप सोच सकते हो हल्के को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। गांव का दौरा करोगे, गांव के अंदर जाओगे, 62 गांव में से 20 गांव तो ऐसे हैं जिनके अंदर पीने के लिए पानी भी नहीं है। पीने का पानी, इससे बड़ी समस्या क्या होगी? कहने को ये कहते हैं जल ही जीवन है, जल को बचाओ, उन गाँव में पीने के लिए पानी तक नहीं है। बड़े बड़े बयान दे रहे सीएम सैनी साहब, उन्होंने बयान दिया सीएम साहब ने, हर गांव के अंदर जल है, हर गांव के अंदर नल है। मैं कहता हूं सीएम साहब एक दौरा गोहाना का करो। गोहाना विधानसभा में 20 आपको ऐसे गांव दिखाएंगे जिनके अंदर ना पशुओं के लिए, ना पक्षियों के लिए, ना नहाने के लिए, ना धोने के लिए, ना पीने के लिए पानी ही नहीं है। ये मूलभूत सुविधाएं हैं। जब भी हम विधानसभा जीत के जाते हैं, जीतने के बाद जो धन्यवादी दौरा होता है, गारंटी और वादा है धन्यवादी दौरे में हर गाँव का एक पेपर वर्क करेंगे, जिस गांव की जो सुविधा उसके ऊपर लिखवाएंगे, उन सुविधाओं का हल आप ये मान के चलो लगभग 1 महीने के अंदर ही उन सभी जितनी भी उनकी जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर लगाएंगे, उनको 1 महीने के अंदर निपटाने का कार्य करेंगे। बिल्कुल, आपके खुद के जो बयान थे वो वायरल होते थे सोशल मीडिया के ऊपर कि जो ये नेता मंत्री होते हैं कहते कुछ और करते कुछ और है। आप जो बोल रहे हैं, आपकी कथनी और करने में क्या फ़र्क रहेगा? जो और बाकी नेता मंत्री है उनको भी आप बोलते थे कि वे इनका कहने में और जो इनका करने में अलग अलग अंतर होता है। बड़े भाई साहब, ना तो नेता हूँ, ना मंत्री हूँ, ना नेता बनूँ, ना मंत्री बनूँ, बेटा हूँ, बेटा ही बनकर रहूँगा और बेटा ही बनकर काम दिखाऊंगा। कथनी और करनी में फ़र्क इतना, जब बिना बने, बिना पद, बिना पावर के इतने कार्य कर दिए जो आज तक आपके किसी भी हल्के का कोई भी विधायक नहीं कर पाया, तो आप उम्मीद कर सकते हो हम जुबान के पक्के हैं, जो बोल दिया वो करके दिखाएंगे। बिल्कुल भाई, ये बात तो सच है कि जो सामाजिक कार्य इन्होंने किया है उसका जो रिजल्ट है वो लोगों के दिलों में है, और जिसका जन सैलाब आज यहाँ पर उमड़ा भी है। अरस भाई, गोहाना की जो जनता है उसे क्या अपील और क्या संदेश ग्राउंड मीडिया के माध्यम से आप देना चाहेंगे? गोहाना की जनता मेरा परिवार है, मेरे परिवार से मेरी यही उम्मीद है, आपका बेटा, आपका बच्चा जहाँ बोलोगे वो खड़ा पाओगा, दी रात न कलर पकड़ कर ठा लियो। और ये जो नेता मंत्री गेट बंद करके, ताले बंद करके सोए, इनके घर में पढ़ने के लिए भी अनुमति चाहिए। ऐसे इंसानों को क्यों चुनते हो जहाँ आपका कार्य तक नहीं होता, जहाँ आपकी सुनी तक नहीं जाती? जनता से मेरा इतना निवेदन, आपके हल्के से जितने भी विधानसभा के प्रत्याशी आएंगे सभी को एक लाइन में इकट्ठा कर देना। अगर सारे मिलकर भी हमारे से आधा काम करे पागे, जिंदगी में, जीवन में कभी शक्ल नहीं दिखाएंगे। अगर हम कार्य वास्तविकता में उनसे ज़्यादा करें तो आप लोगों का हक बनता है, अपने बेटों को चुने, अपने बेटे का साथ दें, वोट भी दें, सपोर्ट भी दें। किसी पार्टी से टिकट यदि नहीं मिली तो निर्दलीय लड़ेंगे? 100% चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ना हमारा मौलिक अधिकार है, और मेरा परिवार नु कहने लग रहा है बेटे झड़पा दे दिया, उल्टा नहीं हटना। चलो भाई, फिलहाल ये तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया के माध्यम से आपने गोहाना से देखी, और आपने साथ साथ में अपनी राय भी रखनी है। और यहाँ पर जो साधु संत पहुँचे हैं, जो पहलवान पहुँचे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे ग्राउंड मीडिया के माध्यम से लगातार। महिला शक्ति पहुँचे, हाँ जी, क्या कहेंगे रक्षकारा जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं? भाई आज आड़े तो डंका बजा दिया अपन, जीत का भाई की का। अच्छा, जीत जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल आज पक्ष और विपक्ष की आंख फट जाएगी। यार रक्षकारण जिता दोगे? कति भाई जितान खतरा रे, कति का जिताएंगे, अंगाला का है, अंगाला का जितान खतरा। आयो कहाँ से? रोहतक से। अरे भाई लाडो से देख लो भाई, दूर दूर से महिला शक्ति आने लग रही है। हाँ भाई, भाई ने जितान खतरा रे, जिता के जाएंगे। हाँ, भाई के साथ थे, भाई के साथ है। हाँ के साथ है कति जितनी का गाँव है ले भाई, काम प्यार
और आपने भी अपनी राय रखनी है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि हर्ष शिकारा ने जो ऐलान किया है कि अब की बार गोहाना विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।